आज हम लोग बीए सेमेस्टर 1 VAC वैल्यू एडेड कोर्स का सब्जेक्ट है इन्वायरमेंटल स्टडी, जिसको शॉर्ट में EVS भी बोलते हैं। उसी का एक टॉपिक कंप्लीट करेंगे। टॉपिक का नाम है पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम। इसकी परिभाषा क्या है, इसकी संरचना क्या है और इसके कार्य क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। पारिस्थितिकी तंत्र की परिभाषा: पारिस्थितिकी तंत्र एक जटिल प्राकृतिक इकाई है। इसमें जैविक मतलब जो जीवित हैं, अजैविक जो निर्जीव हैं, ये घटक परस्पर क्रिया करते हैं और संतुलन बनाए रखते हैं। इसमें पौधे, जानवर, सूक्ष्मजीव, जल, मृदा, वायु, तापमान, प्रकाश आदि शामिल होते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र विभिन्न प्रकार के होते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र का मतलब होता है इकोसिस्टम। ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र, जिसको टेरिस्टाइल इकोसिस्टम कहा जाता है। जंगल, घास के मैदान, रेगिस्तान आदि स्थलीय पारितंत्र के अंतर्गत आते हैं। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र नदियाँ, झील, समुद्र आदि आते हैं। प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र स्वयं विकसित होते हैं। जो प्रकृति के हैं, जैसे जंगल हो गया, ये सब स्वयं विकसित होता है, हम लोग उसको विकसित नहीं करते। लेकिन वहीं बगीचा की बात करें तो बगीचा स्वयं विकसित नहीं होता, उसे हम लोग विकसित करते हैं। और जबकि मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र जैसे कृषि, भूमि, उद्यान, ये मनुष्यों के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, नियंत्रित किए जाते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र दो प्रमुख घटकों से मिलकर के बना होता है। एक होता है जैविक घटक और एक होता है अजैविक घटक। जैविक घटक मतलब होता है बायोटिक कंपोनेंट, जो जीवित है उसको हम लोग जैविक घटक के अंतर्गत लेते हैं। जो जीवित है उसको किसके अंतर्गत लेते हैं? जैविक घटक। तो पहला आ गया उत्पादक। पहला क्या आया? उत्पादक। वही फेंक दो। उत्पादक में क्या होता है? ये वे जीव होते हैं जो सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा ग्रहण करते हैं। जो क्या करते हैं? सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा ग्रहण कर अपने भोजन स्वयं बनाने का काम करते हैं। इसमें हरे पौधे, शैवाल और कुछ बैक्टीरिया आते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से ये सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदलने का काम करते हैं। EVS तुम्हारा काम करेंगे। अब आता है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। ये क्या करते हैं? सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। अगला आता है उपभोक्ता। ये वे जीव होते हैं जो सीधे या परोक्ष रूप से उत्पादकों पर निर्भर होते हैं। इन्हें तीन भागों में बांटा जाता है। पहला क्या बोले हम? उत्पादक। उत्पादक में कौन आ गए? पेड़ पौधे, ठीक है, पेड़ पौधे, हरे पौधे, शैवाल, ये सब आ गए। दूसरा में क्या बोले? उपभोक्ता। ये वे जीव होते हैं जो सीधे या परोक्ष रूप से उत्पादकों पर निर्भर होते हैं। इनको कितने भागों में बांटा जाता है? तो इनको तीन भागों में बांटा जाता है। प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। प्राथमिक में आता है हार्बीवोरस। हार्बीवोरस मतलब क्या हो गया? जो सिर्फ प्लांट खाता है। जो सिर्फ क्या करता है? प्लांट खाता है। जैसे हिरन सिर्फ प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट खाएगा। गाय भी वही खाती है, खरगोश भी वही खाता है। माध्यमिक उपभोक्ता वे जीव जो शाकाहारी जीवों को खाते हैं। जैसे कि क्या हो गया? जैसे में आप ले लीजिए, लोमड़ी ले लीजिए। लोमड़ी क्या करती है? दोनों लोमड़ी है, कुत्ता है, बिल्ली है, ये सब माध्यमिक में आ जाएगा। तृतीय उपभोक्ता में क्या हो गया? जो जीव पौधे और मांस दोनों को खाते हैं, ओमनीवोरस, जैसे मनुष्य, भालू, ये दोनों को खा लेगा। हाँ, तो उसको भी ले सकते हैं। कुत्ता को आप माध्यमिक उपभोक्ता में ले लीजिए, ठीक है। सब खाता है तो ओमनीवोरस में लीजिएगा। जो खाली मीट खाता है वो बाघ और शेर, ठीक है। कार्निवोरस जो सिर्फ मीट खाता है, उसके अलावा और कुछ नहीं खाएगा। अब घटक क्या है? ये वे जीव होते हैं जो मृत जीवों और कार्बनिक पदार्थों को विघटित करके मिट्टी में पोषक तत्व वापस पहुंचा देते हैं। उसको क्या बोलते हैं? अपघटक या डिकम्पोजर बोलते हैं। इसमें बैक्टीरिया, कवक, केचुआ आदि शामिल होते हैं। ये पारिस्थितिकी तंत्र के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं, क्योंकि ये मृत कार्बनिक पदार्थों को पुनः पोषक तत्व में बदल देते हैं। ये क्या करते हैं? मृत कार्बनिक पदार्थों को पुनः पोषक तत्वों में बदल देते हैं। जैसे आप देखे होंगे, कौआ क्या करता है? मरा हुआ जीव को खाता है ना, तो उसको आप अपघटक कर सकते हैं। कौआ वगैरह क्या करता है? कहीं चूहा वगैरह मर गया तो नहीं खा लेगा वो, तो अपघटक में आ जाएगा। आगे आपका अजैविक घटक, जिसको हम लोग एबायोटिक कंपोनेंट बोलते हैं। अजैविक घटक को क्या बोलते हैं? एबायोटिक कंपोनेंट। अब एबायोटिक कंपोनेंट क्या है? तो जो चीज़ जीवित नहीं है उसको एबायोटिक बोलेंगे। अजैव मतलब अजीवित। तो जैसे क्या हो गया? भौतिक कारक प्रकाश, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। तापमान या जीवों की वृद्धि, प्रजनन और अस्तित्व को प्रभावित करता है। जल या सभी जीवों के जीवन के लिए आवश्यक है। रासायनिक कारक, पहला ऑक्सीजन या श्वसन के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड पौधों के लिए प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक है। खनिज लवण, मिट्टी में पाए जाने वाले पोषक तत्व जो पौधों की वृद्धि में सहायक होते हैं।
अगला आता है पारिस्थितिकी तंत्र के कार्य। पारिस्थितिकी तंत्र विभिन्न प्रकार के कार्य करता है, जिसमें प्रमुख रूप से ऊर्जा प्रवाह, पोषक चक्र, स्वयं विनिमय और पर्यावरण संतुलन भी शामिल है। अब आता है ऊर्जा प्रवाह, एनर्जी फ्लो। सूर्य पारिस्थितिकी तंत्र के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। सूर्य क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। उत्पादक इस ऊर्जा को ग्रहण करके भोजन का निर्माण करते हैं। यह ऊर्जा खाद्य श्रृंखला के माध्यम से उपभोक्ताओं तक पहुंचती है। ऊर्जा प्रवाह एक दिशा में होता है। ऊर्जा प्रवाह क्या होता है? एक दिशा में होता है। प्रत्येक स्तर पर कुछ ऊर्जा गर्मी के रूप में नष्ट हो जाती है। प्रत्येक स्तर पर कुछ ऊर्जा क्या होती है? गर्मी के रूप में नष्ट हो जाती है। कितना परसेंट का नियम चलता है? 10% का नियम, जब लिंडेन के द्वारा दिया गया। अगर कभी पूछा जाए कि ऊर्जा के प्रवाह का नियम किसने दिया है, तो लिंडेन ने दिया है। कितना परसेंट का? 10% का, कि प्रत्येक स्तर पर ऊर्जा 10% ही प्राप्त होती है। सूर्य की ऊर्जा का जो पौधे लेते हैं वो कितना परसेंट लेते हैं? 10% लेते हैं। पौधा को अगर हम लोग खा रहे हैं तो उसका 10% का 10% हो जाएगा, मैंने 1% हो जाएगा। ठीक है, तो प्रत्येक स्तर पर क्या होता है? ऊर्जा कम प्राप्त होती है। बाघ से जीवों को मार करके खाते हैं तो उनको ऊर्जा और कम प्राप्त होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे पोषक चक्र के बारे में। मोबाइल आपने दिए थे। अब आता है पोषक चक्र, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न तत्वों कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, जल का चक्र चलता रहता है। यह चक्र पर्यावरण में पोषक तत्व को बनाए रखता है, उन्हें पुनः उपयोग के लिए उपलब्ध कराता है। पोषक चक्र निम्नलिखित है। पहला है कार्बन चक्र। यह वायुमंडल, जीवों और पृथ्वी के बीच कार्बन के आदान प्रदान को नियंत्रित करता है। अगला आपका नाइट्रोजन चक्र। यह मिट्टी में नाइट्रोजन को स्थिर करके पौधों को बनाने का काम करता है। यह क्या करता है? नाइट्रोजन को स्थिर करके पौधों द्वारा उपयोग के योग्य बनाता है। अगला है जल चक्र। यह वाष्पीकरण, संघनन और वर्षा के माध्यम से जल का पुनः संचरण करता है। यह क्या करता है? वर्षा के माध्यम से जल का पुनः संचरण करता है। अगला है स्वयं विनिमय। स्वयं विनिमय यानी कि सेल्फ रेगुलेशन। तो पारिस्थितिकी तंत्र अपने घटकों के बीच संतुलन बनाए रखता है। पारिस्थितिकी तंत्र क्या करता है? अपने घटकों के बीच संतुलन बनाए रखता है। यदि किसी एक घटक में असंतुलन होता है तो पारिस्थितिकी तंत्र उसे धीरे धीरे पुनः संतुलित करने का प्रयास करता है। आप लोग देखे होंगे, अगर मान लीजिए किसी एक चीज़ के पर्यावरण में कमी हो रही है तो उसको बैलेंस करना पड़ता है, नहीं तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, ऑक्सीजन की मात्रा सब बैलेंस नहीं होगी तो हमारा पर्यावरण असंतुलित हो जाएगा। जैसे यदि किसी क्षेत्र में शाकाहारी जीवों की संख्या बढ़ जाती है तो शिकारी जीवों की भी संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगती है ताकि संतुलन बना रहे, नहीं तो क्या होगा? बहुत सारे जीव हो जाएंगे शाकाहारी जीव। अगर मानते हैं तुम लोग का एगो सिंपल भाषा ये भी सुने होंगे कि छागर पुटरू के हमने मारी काटी खावे न तो ढेरी बाढ़ ही जाती। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। वास्तव में क्या होता है? तो उसको बैलेंस करने की बात की जाती है। अगला है पर्यावरण शुद्धिकरण। पर्यावरण शुद्धिकरण का मतलब क्या होता है? तो जिसमें पर्यावरण के शुद्धिकरण की यानी पर्यावरण के सफाई की बात की जाती है। पारिस्थितिकी तंत्र प्राकृतिक रूप से वायु, जल और मिट्टी को शुद्ध करने का काम करता है। हमारा प्राकृतिक रूप से ये सारी चीज़ें क्या होती है? शुद्ध होती रहती है। पेड़ पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करके क्या करते हैं? ऑक्सीजन देने का काम करते हैं। ये क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और क्या छोड़ते हैं? ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। इससे वायु की गुणवत्ता क्या होती है? बनी रहती है। जल स्रोतों में पाए जाने वाले सूक्ष्मजीव जल को शुद्ध करने में सहायता करते हैं। जल स्रोतों में पाए जाने वाले सूक्ष्मजीव क्या करते हैं? जल को शुद्ध करने में सहायता करते हैं। निष्कर्ष के तौर पर क्या हो सकता है? पारिस्थितिकी तंत्र एक जटिल और संतुलित प्रणाली है। पारिस्थितिकी तंत्र एक जटिल और संतुलित प्रणाली है। इसमें जैविक और अजैविक घटकों के बीच परस्पर निर्भरता होती है। इसका संतुलन बनाए रखना आवश्यक है, क्योंकि पारिस्थितिकी तंत्र का असंतुलन पर्यावरणीय समस्याएं जैसे जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई, जैव विविधता की हानि और प्रदूषण को जन्म दे सकता है। अतः पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा और संरक्षण हमारे अस्तित्व के लिए अनिवार्य है। धन्यवाद। मैं आशीष सर आपके साथ। माय मोबाइल नंबर इज 7209208609। ओके।